कमाल शानदार जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मसालेदार एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। मैं जाने वाला हूँ अभी किसी स्पेशल जगह पे, किसी स्पेशल पर्सन से मिलने। आपके लिए इस वीडियो में होंगी बहुत सारी ज्ञान की बातें, बाकी कर मजा तो होता ही रहता है। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही बाहर निकले सबसे पहले मास्क है जरूरी, बिकॉज हम सभी को बचना है कोविड से। और अब बाहर चलते हैं। मैं अपना बाकी सामान लेता हूँ बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सामान था, फिर आपसे बाकी बातें करता हूँ। वैसे मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना मेरे होटल में, ये स्पेस मुझे बहुत सही लगता है। फोटो अच्छी आती है। मैंने यहाँ पे एक फोटो पहले क्लिक किया था और आई थिंक ये बहुत ही सही स्पॉट है फोटो क्लिक करने के लिए। अगर आप कभी आए तो इस एलिवेटर के सामने वाले स्पेस का फायदा उठा सकते हैं। तो लाइफ में ऐसा थ्रिल कभी कभी होता है कि हमको गूगल को बीट करने का मौका मिलता है। तो क्या बोलते हैं सर, कर देंगे बीट गूगल को? हो जाएगा। चलो, गूगल बोल रहा है 30 मिनट में पहुंचेंगे, मेरे को पहुंचना है 20 मिनट में। बिल्कुल लेट हो गया एक्चुअली। तो गाइस आपको बता दूं कि अभी का पूरा सीन क्या है। राहुल पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो राहुल को इतना पता है कि हम निर्माण भवन जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ क्या कैसे इतना जल्दबाजी में टाइम नहीं लगे आपको बता पाऊँ। तो बेसिकली हम जा रहे हैं, अभी आप भी साथ में सुन लो, हम जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिस जो कि निर्माण भवन में है। और हम जाने वाले हैं मिनिस्ट्री के ऑफिस। वहाँ पे हम जाके मिलेंगे जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सर से। आपने उनको टीवी पे देखा होगा। हाँ, तो हम जाके लव अग्रवाल सर से मिलने वाले हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे आखिर अभी करंट, मेरे पास में कुछ सवाल थे और इंडिया का जो फिलहाल करंट सीन चल रहा है कोविड को लेकर, जिस तरीके से हमने आज तक इसके अगेंस्ट बैटल पूरी लड़ी है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपकी होगी दोनों डोज, मेरी भी होगी दोनों डोज। तो बेसिकली जो वैक्सीनेशन का भी पूरा सीन चल रहा है, इसके अलावा अभी अपकमिंग फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है। तो मतलब बहुत सारी बातें थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम बात करें और सीधा लव अग्रवाल सर हमको अगर एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी कुछ बातें तो बहुत सही होगा। तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं और मेरे ख्याल से कितना ठाकुर सर 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। गूगल को तो काइंड ऑफ हमने बीट कर ही दिया है। चलो चलते हैं और फिर पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। और बाकी का ब्लॉग तो बन रहा है, बता दो फिर आपको फायदा होगा। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। चलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिस। और यहाँ पे हमारे पास में है जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सर। मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा है और मेरी मदर ने आपको बहुत देखा है। हमको याद है वो ब्लू बैकग्राउंड और जो भी आपने सारी बातें बताई हमको। और अभी आपसे मौका मिल रहा है सर बात करने का। आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को काफ़ी छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें मालूम चलेंगी। और आई थिंक ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आने वाले टाइम में अपने को हेल्दी बनाए रखने के लिए। आई टोटली एग्री। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोविड का ये पेंडेमिक का समय चल रहा है उस पर हम जो रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग और जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हमें कलेक्टिवली लेनी है उस पर हमारी चर्चा रेगुलर चलती रहनी चाहिए। मैं जब भी आपको सुन रहा हूँ तो मैं एक्चुअली आपको वो बैकग्राउंड टीवी वाला ही इमेजिन कर रहा हूँ। और अभी गाइज मेरे पास भी कुछ सवाल थे जो मैं सर से पूछने वाला हूँ और आई एम श्योर कि ये सवाल आप सबके मन में भी होंगे। और जब आपको जवाब मिलेंगे तो आई थिंक आपको भी एक चैन की सांस भी आएगी, साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। और इवेंचुअली हम सब मिलेंगे अगर तो डेफिनेटली कोविड से लड़ भी लेंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। दोस्तों यार, मेरी जो मीटिंग थी ना मतलब लव सर के साथ में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमने काफ़ी देर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें करी। यार फिलहाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ स्निपेट्स उसी मीटिंग के, तो आप इनको देखो और ये हमारे लिए यार बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर हम मिल के ऐसे ही एक साथ लगे रहे तो कोविड तो बड़े आराम से हम कर लेंगे कवर। बस हम सबको एक साथ डटे रहना है और कोविड से फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट भी करना है। दोस्तों फाइनली हमने सारे कैमराज इधर और एक साइड में भी है सब सेट कर लिए हैं और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। सर ऑलवेज प्रिपेयर्ड हैं, डे 1 से हमने देखा ही है आपको टीवी पे जो आपने बातें करी हैं। और अभी जो है ना वो मैं एकदम बात कुछ ऐसी करने वाला हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि यार ये ना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा और मेरी तरफ से बहुत सवाल भी थे। और ये मैं मतलब अच्छा फील कर रहा था जब मुझे मालूम चला कि ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इस इंटरेक्शन की। तो यहाँ पे कहीं ना ये हम सभी के लिए फ़ायदे की बात है। तो सर पहली बात तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, उसके लिए आई मीन मोस्ट वेलकम और इट्स एन ऑनर टू स्पीक टू यू। एंड आई थिंक ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है। तो आई थिंक हम अब बात कर रहे हैं अच्छी बात है और हम एक अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हम बहुत रेलेवेंट चीज़ की, देश के लिए बहुत रेलेवेंट चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। मैं आप सबको थैंक करना चाहूँगा, आपके द्वारा जो आपके श्रोता हैं वह भी सुने, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या कॉशन हमें लेनी है ताकि हम जो अब तक बचते हैं और फ्यूचर में भी बचते रहें, उसके लिए हमें डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है।
सर जैसा आपने बोला कि अभी पेंडेमिक का ये जो पूरा सीन है ख़त्म नहीं हुआ है, और इसी से मेरा पहला सवाल भी होता है कि हम अक्सर अभी सुन रहे हैं कि थर्ड वेव का एक ऑप्शन या मतलब थर्ड वेव जो है वो शायद आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया रेडी है इसको टैकल करने के लिए, और क्या आप ये मतलब कहेंगे कि क्या ऐसा हो, मतलब इसको लेके मतलब ऑनेस्टली मैं सवाल भी इसलिए नहीं है एकदम एग्जैक्ट फिगर आउट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अजम्पशंस भी हैं, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी सुन ली है कि, तो अभी करेंटली आप क्या इसके बारे में कहेंगे थर्ड वेव को लेके? देखिए, सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज ए वेव? वेव इज ए पोस्ट फैक्टर एनालिसिस ऑफ प्लॉटिंग केसेस ऑन ए ग्राफ। इशू ये नहीं है कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, इशू ये है कि किस इंटेंसिटी से वेव आएगी। अब कंसर्न का विषय जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कितनी प्रेजेंट है जी, वायरस का क्या बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ म्यूटेशन, उसके इंटरप्ले पर केसेस बढ़ते हैं घटते हैं। और उस समय पर जरूरी है कि हम किसी भी वेव को जब आएगी तब हम उसकी इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें, वो मेरे और ध्यान। आर वी प्रिपेयर्ड एज ए कम्युनिटी? क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज अपने आप नहीं फैलेगी जी जी जी। तो अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है वो प्रिकॉशन ले, और कोई आदमी जो इन्फेक्टेड नहीं है वह अपनी रिक्वायर्ड प्रिकॉशन ले, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में 63,000 करोड़ रुपीज नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन के लिए सैंक्शन हुए, जिसमें हर जिले में एक इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक बनेगा। तो वह कार्य चल रहा है, लेकिन क्या हम कलेक्टिवली एक ये निर्णय ले सकते हैं कि हम इन्फेक्शन को फैलने ही नहीं देंगे? यह हमारे हाथ में। सर हमारी जिम्मेदारी से ना एक वर्ड जो बहुत ही सुना है हम सबने, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब जिसको हम बोलते हैं। तो ये आई थिंक अगर आप कुछ ऐसा बस बता दें टू द पॉइंट कि जहाँ पे लोग समझ जाएं कि कैब क्या है, और मतलब देखिए, उसके लिए जो कार्य हमें करने हैं वो बड़े सिंपल डिफाइंड कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कि हम हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें जी। दूसरा कार्य, हम अपने बीच में जब हम किसी से इंटरेक्ट करें तो 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाकर रखें जी। तीसरा कार्य जो हमें समझना है, कोई छींक आ रही है या कुछ स्नीजिंग हो तो हम कैसे अपने आप को उसको हाथों से कवर करें जी। समय समय पर अपने हाथ को धोते हैं। और 5वां कंपोनेंट है उसी तरह से जो रेगुलरली टच सर्फेसेस हैं, जैसे डोर नॉब हो गई या कुछ हो गई, उसको हम सैनिटाइज और साफ करते हैं। तो मेरी आपसे और आपके द्वारा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कपल्ड विद वैक्सीनेशन इज आवर अप्रोच टू मैनेज कोविड-19। वो बात कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन की, तो ये जो पूरा मतलब लोगों का थोड़ा सा इसमें केयरलेस होना कोविड प्रिवेंट हो जाता है। गौरव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि केसेस कम हो गए हैं तो कोविड का इन्फेक्शन कम हो गया। हम ये मान के चलें कि जब फेस्टिवल सीजन होगा तो, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, तो यह मान के चलना पड़ेगा कि उस समय पर लोग आपस में एक दूसरे से फैमिली टू फैमिली मिलना चाहते हैं जी। और साथ में पर्टिकुलरली अगर मैं मान लीजिए किसी और प्रांत में जॉब कर रहा हूँ, मैं वापस अपनी फैमिली में आके वो फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सारी इवेंट हैं, ये सारी फर्टाइल इवेंट्स हैं जिससे कि वायरस फिर से फैल सकता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थर्ड वेव की जब बात करते हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेड सर्ज की हम बात करते हैं, तो हम कोविड सेफ फेस्टिविटीज़ को मिशन मोड में मनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि कैसे हमारा कोविड सेफ फेस्टिविटीज़ का 3 महीने का मिशन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वॉच योर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर हमने इस फेज को 100 डेज का एक मिशन बना लिया जी, कि जो हम अब तक करते हैं उसको हम बिना फटीग के आगे भी करते एक्सटेंड कर लें, बस और 3 महीने और फोकस करें, तो आई एम श्योर कि हम एक एक्सपेक्टेड सर्च को देश से बचा पाएंगे। आई एम श्योर कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस बात को समझेंगे भी और आगे स्प्रेड भी करेंगे। लेकिन एक और जो मेजर रोल है कोविड के अगेंस्ट, वो है वैक्सीनेशन का। और मुझे इनफैक्ट आपको बताते हुए काफ़ी खुशी होती है कि जब मैं दुबई में भी देखता हूँ कभी न्यूज़पेपर पे, तो फ्रंट पेज पे बड़ी हेडलाइंस यही आती हैं कि इंडिया किस तरीके से रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उनके मन में हल्का सा वैक्सीन को लेके एक ऐसा है कि वो लगवाएं या ना लगवाएं, या वो स्टिल दे आर नॉट डन इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो आप इस पॉइंट पे अपना क्या ओपिनियन रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमें सबको कलेक्टिवली समझनी है कि देश में जितनी भी वैक्सीन को परमिशन दी गई है जी, वे सारी वैक्सीन सेफ हैं और इफिशिएंट और एफिकेशियस हैं जी, यानी कि वह हमें कोविड से बचाती है जी। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हमें कोविड भी हो जाता है तो हमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी से बचाती है। में दी गई
आज हम 11 दिन में 10 करोड़ डोजेज दे पा रहे हैं। अब तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है actually। जैसे कि 17 सितंबर को 2.5 करोड़ डोजेज पूरे देश में एक दिन में दी गई। यह इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और काफ़ी कंट्रीज की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा है। काफ़ी कंट्रीज की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा है। जी। आज भी जो एक एवरेज वैक्सीनेशन हम देश में